हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए हिंदू अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के धारा 163 लगाने के बावजूद संजौली में हजारों की भीड़ जुटी और मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी करीब 6 घंटे अड़े रहे। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। पानी की बौछारें भी फेंकनी पड़ी। पुलिस लाठीचार्ज और धक्का मुक्की का कारण 10 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और दर्जनों लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले। इसके बाद जब भीड़ मस्जिद से महज 50 मीटर दूरी पर पहुंची तो दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करने पर धक्का मुक्की से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने दोबारा भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान दमकल वाहनों की मदद से पानी की तेज बौछारों से भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। पुलिस ने सुबह 9 बजे शुरू हुए प्रदर्शन से दोपहर बाद 3:30 तक 2 बार लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद लोगों की भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। कई बार प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आया। प्रदर्शनकारी जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। कई प्रदर्शनकारी तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे थे। बेशक रैली की काल हिंदूवादी संगठनों की थी, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों के अलावा सोलन, सिरमौर और बिलासपुर से भी लोग शामिल हुए। मामला जब गंभीर हुआ तो पुलिस और जिला प्रशासन ने बाजार में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इससे आम जनता को भी परेशानी हुई। संजौली बाजार में दुकानें बंद करवानी पड़ी। छुट्टी के बाद स्कूलों में बच्चों को रोकना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि जिला प्रशासन को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि अभिभावक खुद आकर स्कूल से अपने बच्चों को लेकर जाएं। इससे पूर्व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ढली सब्जी मंडी के पास प्रदर्शन किया और फिर टनल के पास चक्का जाम कर दिया। हैरानी इस बात की कि खुफिया तंत्र और पुलिस के इनपुट के बावजूद संजौली में भारी भीड़ एकत्रित हो गई और उसे कोई खबर तक नहीं लगी। पुलिस प्रशासन ही नहीं, खुफिया तंत्र भी पूरी तरह फेल नजर आया। इसका खामियाजा ये रहा कि प्रदर्शन के कारण शहर की जनता दिन भर परेशान होती रही। करीब 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद करीब 3:30 बजे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सका, लेकिन उग्र प्रदर्शन के कारण शिमला शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, एडीजी अभिषेक द्विवेदी, शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप और शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिन भर डटे रहे। सुबह 4:30 बजे से संजौली बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दौरान सभी सड़कों और रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था। खासकर मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों पर पुलिस ने किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस दौरान प्रदेश की 6 बटालियनों समेत 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए थे। सुबह के समय इक्का दुक्का लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन और पुलिस विभाग को बड़े प्रदर्शन का अंदाजा नहीं लग पाया। धारा 163 लागू होने के बावजूद सुबह करीब 9:30 बजे ढली टनल की तरफ हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और 12 बजे तक उग्र भीड़ ने ढली टनल पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। भीड़ नारेबाजी करती हुई मस्जिद की ओर बढ़ने लगी और आनन फानन में संजौली बाजार के बीच पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए दूसरा बैरिकेड लगाया। यहां पहुंचने पर हजारों की भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के लिए इस बात चिंता की बात यह थी कि जहां भीड़ पहुंची थी वहां से मस्जिद क्षेत्र महज 50 मीटर दूर था। ऐसे में अगर भीड़ यहां से निकल जाती तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता था। इसी बीच संजौली चौक पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इससे पुलिस प्रदर्शनकारियों की रणनीति के कारण दोनों ओर से घिर गई। अब पुलिस के लिए इससे निपटना मुश्किल हो गया। इसके बाद संजौली चौक में भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। जब पुलिस के बैरिकेड काम न आए तो संजौली बाजार में ट्रक और बस के जरिए घेरा बनाकर उग्र भीड़ को रोका गया।
संजौली बाजार में धारा 163 लगाने के बावजूद हुए उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदेश भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अब हिंदू संगठनों ने 13 सितंबर को मंडी जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हिंदू जागरण मंच के पूर्व महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि अब प्रदेश भर में वहीं प्रदर्शन होंगे जहां इस तरह के अवैध ढांचे बनाए गए हैं। इसके तहत पहले मंडी और इसके बाद सुन्नी, कुल्लू समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि अभी इसकी तारीखें और समय को लेकर अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। वहीं शिमला शहर के व्यापारी भी लाठीचार्ज के विरोध में आ गए। व्यापारियों ने वीरवार को आधा दिन शिमला के बाजार बंद रखने का आह्वान किया है। 3 सितंबर को मल्याड़ा में हुई 2 गुटों में मारपीट के बाद चिंगारी भड़की। 5 सितंबर को संजौली में मस्जिद के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। 7 सितंबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद 5 अक्टूबर की तारीख दी गई। 7 सितंबर को ही हिंदूवादी संगठनों ने 11 सितंबर को संजौली में रैली निकालने और प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया था।